आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो सत्य लीला कथा सुनाएंगे वो रचना जी ने शेयर की है। रचना जी ने अपनी काम वाली को बता के कुछ ऐसे उपाय बताए थे जिसको करने से उसकी काम वाली, जो कि काम करती थी, लोगों के, दूसरों के घर में जा जा के बर्तन सफाई करती थी और आज उसका खुद का मकान है, उसके बेटे की इतनी बढ़िया जॉब है। तो उसने क्या ऐसा किया था, रचना जी ने अपनी काम वाली बाई को क्या बताया था। तो ये जो अक्षय तृतीया का जो पर्व आ रहा है 30 अप्रैल को जो है, इस दिन आप कुछ उपाय करके, अचूक उपाय होते हैं जो कि उस दिन अगर हम कर लिए तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये जो पर्व है अक्षय तृतीया जो है, और अगर आप लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो ज़रूर ये उपाय करिएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की तंगी हो, वो आपकी ज़रूर दूर होगी। अक्षय तृतीया में वैसे अधिकतर महत्व है सोना और चांदी का। उस दिन तो सोना और चांदी कौन खरीदेगा? जिसके पास बहुत पैसा होगा। और इस समय तो सोना जो है आसमान छू रहा है, सबके बस की बात भी नहीं है। बहुत से ऐसे हैं, जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी रईसी भी बढ़ रही है, उतना पैसा भी आ रहा है लोगों का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब ही गरीब हो रहे हैं, लोग अमीर भी होते जा रहे हैं। तो ये वो लोग खरीद सकते हैं जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है। और जिनके पास पैसा नहीं है इतना कि हम सोना खरीद सकें या सोने का दान कर सकें, तो क्या कर सकते हैं? तो ये इस अक्षय तृतीया में कुछ विशेष काम जो कि कुछ चंद पैसों से ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो ये है, जैसे कि रचना जी ने बताया अपनी कामवाली को, और उन्होंने भी अपने जीवन में ये उपाय किए थे जिसकी वजह से उसके घर में भी खुशियां हैं। तो रचना जी कहती हैं, पहले इनकी स्टोरी सुन लीजिए, फिर उन्होंने अपनी कामवाली को जो उपाय बताए, इन्होंने क्या किया वो सुनिए। तो रचना जी कहती हैं कि इनके जो हस्बैंड जॉब करते थे, बहुत अच्छी पोस्ट थी इनकी। वो कहती हैं कि लाख रुपए कमाने वाला इंसान और एकदम से उसकी नौकरी छूट जाए, और जिसको हर महीने लाख रुपए मिल रहे हैं और वो एकदम से उसकी नौकरी छूट जाए, तो उसकी स्थिति कैसे हो जाएगी? जो इतनी बढ़िया आराम से लाइफ जी रहे हैं सब कुछ, और एकदम से फिर उनके घर में इस तरीके के जब पैसे नहीं आते ना, तो कलह कलेश भी होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और फिर पैसे के हिसाब से आदमी अपनी लाइफ एंजॉय करता है। तो ऐसे ही रचना जी की फैमिली में भी चल रहा था। बहुत अच्छी लाइफ थी, सब कुछ था, लेकिन नौकरी छूटने की वजह से घर में कलह क्लेश शुरू हो गई। और जिस घर में कलह क्लेश होती है उस घर में बरकत कभी नहीं होती है। जब आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं ना, तो इसलिए हमेशा अपने कन्हैया से प्रार्थना करना चाहिए कि हे कन्हैया, चाहे भले किसी चीज़ की कमी कर लेना, लेकिन घर में सुख शांति जरूर देना, क्योंकि घर में सुख शांति रहेगी तो आपके घर में जरूर उन्नति होगी। आज नहीं तो कल, ये समय है, बदलता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, कुछ विशेष तिथियां होती हैं जब हम कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे हमारे घर में बरकत आती है। तो उसी टाइम पे ये अक्षय तृतीया का पर्व आने वाला था, और ये जो थी रचना जी, ये मंदिर गई हुई थी। तो मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत धार्मिक हैं, और उनको ज्योतिष का भी बहुत पता है, बहुत सारी जानकारी है जो कि अधिकतर लोग उनसे लेने जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं भी गई थी, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड हर जगह ट्राई कर रहे थे और उसके लिए, नौकरी के लिए, लेकिन कहीं से भी उनके लिए ऑर्डर नहीं आ रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। तो इस वजह से मैंने भी सुना था कि वो पंडित जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, और है तो अक्षय तृतीया के बारे में कल कुछ बता रहे थे। तो इनको लगा कि मैं खुद स्वयं से जाके मैं पंडित जी से ही पूछती हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो जाती हैं, मंदिर जाती हैं, और वो पंडित जी उनको सारी बात बताती हैं। जब वो कहते हैं कि सोना ज़रूर दान करना चाहिए, सोना दान करने से लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं। तो वो रचना जी कहती हैं कि पंडित जी, इस समय हमारी स्थिति सोना खरीद के दान करने की नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि तो इसके अलावा और हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो कि जिससे कि हम दान भी कर दें, हमारे घर में बरकत भी हो, और फिर से हमारा हंसता खेलता परिवार हो जाए।
क्योंकि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन आप जो भी करेंगे उसका वो पुण्य कभी क्षय नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होने वाला होता है। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप पैसे से लेके ही चीज़ों को दान करें, अगर आप किसी के चेहरे में अगर खुशी भी दान कर देते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा वो है। अगर आप खुशी देते हैं, आपको खुशी में जो दान करेंगे आपको वो रिटर्न होके ज़रूर मिलेगा। तो वो कहते हैं कि बेटा परेशान मत हो, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें करके भी भगवान को हम खुश कर सकते हैं, लक्ष्मी जी को खुश कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि अगर सोना नहीं खरीद सकते तो अक्षय का मतलब होता है, जैसे अक्षत होता है ना, अक्षत चावल होता है, तो आप उस दिन चावल ले आओ और चावल लाके आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितना सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य तो है कि हम थोड़ी थोड़ी सा चावल दान कर सकते हैं, या कि इतना भी नहीं है तो एक सीधा बना लो। सीधा का मतलब समझते हैं ना कि जिस दिन हम दान करते हैं, जो पंडितों को निकालते हैं, 1 कटोरी चावल निकाल दो, 1 कटोरी दाल निकाल दो, 1 कटोरा आटा निकाल दो, नमक, हल्दी, शक्कर, घी, चीनी, जो भी है, गुड़, जो भी आप दे सकते हो वो आप दान करो। ऋतु फल जरूर दान करो। और अक्षय तृतीया में जल दान करने का भी विशेष महत्व है। तो जल कैसे दान करना है कि जल का एक कलश ले आओ, मतलब छोटा सा मटका ले आओ, उसमें जल भर के उसके ऊपर अच्छे फल फूल रख लो। जरूरी नहीं कि एक ही रखो, आपकी जितनी सामर्थ्य है, अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, एक भी चलेगा। और इस समय ऋतु फल बहुत ही हर तरीके के मिल रहे हैं, आप ले आओ और उसको किसी मंदिर में जाके दान दो। अगर कोई योग्य ब्राह्मण है तो आप उसको दो, उसके पैर छुओ, उसको कुछ दक्षिणा दो। और अगर नहीं है आपके आसपास तो मंदिर तो आसपास होगा ही, आप एक घड़ा में पानी और ये फल लेके और दक्षिणा लेके आप मंदिर में दे आओ। इतना तो हम कर सकते हैं ना। ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिसको करने से लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 2 उपाय कर लो और गरीबों को ज़रूर कुछ दान करो, ज़रूर कुछ धन दान करो, कुछ दक्षिणा दान करो। नहीं है आपके पास कि आप हर गरीब को 100-100 रुपये दो, तो आप 10-10, 20-20 रुपये भी दे दो। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जितना आप दे सकते हो। अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान करो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। ये फल कभी खत्म नहीं होता, जितना हम देंगे उससे 100 गुना हमको मिलता है। इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व है। और एक और उपाय ज़रूर करना चाहिए कि अक्षय तृतीया के दिन झाड़ू ज़रूर लाना चाहिए। झाड़ू लाके, और जिसके घर में बहुत क्लेश हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े और बहुत मतलब किसी तरीके की कोई बरकत नहीं हो रही है, तो उस दिन अक्षय तृतीया के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उस दिन अपने घर की सारी सफाई करो और पूरा कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में डालो और डस्टबिन सहित आप कूड़ेदान में जाके डालाओ और कह के आओ कि ये अलक्ष्मी है, घर का कलह क्लेश और जो हमारे घर में बरकत रुकी हुई है वो सब कुछ हम इसमें डाल के जा रहे हैं। हे लक्ष्मी माता, अब कृपा करना हमारे घर में अब सुख समृद्धि आए। और फिर उस दिन नया डस्टबिन अपने घर में लाके ज़रूर रखो, उस दिन नई झाड़ू आप ज़रूर निकालो। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसके करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और रचना जी ने ये सब कुछ किया क्योंकि ये जो छोटे छोटे उपाय हैं इसमें बहुत ज़्यादा आपका पैसा खर्च नहीं होना है और ना सोना खरीदने की वो है। और अगर आपके सामर्थ्य है तो आप इस दिन सोना ज़रूर खरीदो और अगर दान कर सकते हो तो एक दान भी ज़रूर करो। ज़रूरी नहीं कि सोने का सिर्फ 1 तोला का ही खरीदना है, आप छोटी सी नोज पिन भी खरीद सकते हैं, कुछ भी एक छोटा सा सोने का टुकड़ा भी खरीद सकते हैं। और अगर नहीं है तो ये जो बिना बहुत ज़्यादा पैसे की, कम पैसे की ही चीज़ें हैं वो करके आप दान कर सकते हो। गरीबों को दान ज़रूर दीजिए, पानी उनको ज़रूर पिलाइए, हो सके तो शरबत पिलाइए। उस दिन बहुत महत्व है अक्षय तृतीया में। जितना शुभ कर्म करो, जितना शुभ कर्म करोगे आपको उतना ही रिटर्न आएगा। जो करोगे आप वही मिलेगा। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि शुभ शुभ ही मिलेगा। अगर आप कुछ गलत करते हो, आप लोगों की बुराई करते हो, आप लोगों के साथ गलत
गलत व्यवहार करते हो, आप लोगों का दिल दुखाते हो, किसी के दुख का कारण बनते हो, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये भी आपको मिलेगा। इसलिए उस दिन हो सके तो खुशियाँ बांटने की कोशिश करो, और सबसे पहले अपने घर के जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सम्माननीय हैं, उनको ज़रूर प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो और उनको कुछ ज़रूर दक्षिणा दो और उनका आशीर्वाद लो। आपकी चाहे वो सास हो, ससुर हो, ननद हो, कोई भी हो, माँ बाप हो, इनका आशीर्वाद आज के दिन ज़रूर लेना चाहिए। मतलब अक्षय तृतीया के दिन आप जितना खुश रखेंगे, आप जितना खुशी बांटेंगे, आपको उतना ही वापस आएगा। और एक उपाय और आप कर सकते हैं महालक्ष्मी के दिन, कि अगर आप उस दिन महालक्ष्मी जी के पास जाके एक चाकोर, उसमें कागज़ के चाकोर कागज़ वो कट कर लीजिए, या कि बनी बनाई जो छोटी छोटी सी बुक्स मिलती है उसमें से एक टुकड़ा ले लीजिए और उसमें लाल पेन से ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः करके ये लिख दीजिए और अपने पैसे का अमाउंट लिख के लक्ष्मी जी के पास रख दीजिए। इससे भी माँ लक्ष्मी, माँ भगवती बहुत खुश होती हैं और उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती, कृपा करो हमारे ऊपर और हमें इसकी ज़रूरत है, आप हमारे ऊपर कृपा करो और आप हमारे ऊपर धन की वर्षा करो। आप कैसे भी करके माँ भगवती वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, जो कि कुछ तो ऐसे हैं जो बिना पैसे के हैं। जैसे आपके घर में बुजुर्ग हैं, आप उनको बहुत खुश रखो, उस दिन आप उनकी पसंद का कुछ बनाओ, उस दिन आप उनकी पसंद का कुछ काम करो। और अगर आपकी किसी से बैर चल रही है, किसी से आपकी मनमुटाव चल रहा है, तो उस दिन खुद से स्वयं से आगे बढ़ के आप उससे सॉरी बोलो। देखो ये सॉरी वर्ड इतना प्यारा है ना, कि कितनी भी बुराइयां हो, कितनी भी वो हो, अगर हम नम्र होके झुक के अपनी गर्दन झुका के अपने थोड़ी सी जो अकड़ है उसको एक साइड रख के अगर हम किसी से सॉरी बोलते हैं ना, सामने वाला भी कितना रुष्ट हो, कितना भी हमसे वो हो, लेकिन वो ज़रूर मान जाएगा और हमारी गलती को माफ़ करेगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं और इससे आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी। जब ये सब कुछ रचना जी ने किया, उनके जीवन में कुछ दिन के बाद ही, और ये सब कुछ अक्षय तृतीया के दिन करना है, कुछ दिन के बाद ही पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे। माँ भगवती लक्ष्मी जी की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से उनके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो गई। उनके हस्बैंड की जॉब लग गई। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लीजिए, क्योंकि वो भी हमारे घर के सदस्य हैं। और उसके साथ साथ आपके घर में अगर बच्चे हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ दीजिए। उस दिन आप मार्केट जाइए, अपने लिए शॉपिंग कीजिए, अपने कन्हैया के लिए शॉपिंग कीजिए। मतलब जितना भी अच्छा आप कर सकते हैं ना, उस दिन करिए। जो करेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, रिटर्न मिलता है। खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ मिलेगी। तो ऐसे ही किया रचना जी के जीवन में कुछ महीनों में ही इतना फ़र्क आया, इतना फ़र्क आया कि सब कुछ उसके घर में सब कुछ अच्छा होने लगा। और ये फिर उन्होंने बताया कि एक दिन मेरी काम वाली थी, वो भी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान हो रही थी। और ये मेरी काम वाली जो है वो कई वर्षों से कर रही है, 7-8 साल हो गए मेरे घर में काम करते हुए। तो एक दिन ऐसी बताने लगी कि बहुत परेशान है और बेटा पढ़ाई भी कर रहा है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बीबी जी ट्यूशन तो हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम ट्यूशन लगा लें, लेकिन बेटा पढ़ने में होशियार है, फिर भी दिन रात पढ़ है, कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो जाती है कि उसका नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट जॉब की वो तैयारी कर रहा था। तो फिर बाद में, ये 1 साल पहले की बात है, जब इनके साथ, रचना जी के साथ जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आई, जो कि अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने कुछ ऐसे खास उपाय किए। तो देखो, अगर हमारे पास कोई जानकारी है ना, हम अगर कुछ चीज़ जान रहे हैं और वो जानकारी से, वो उस ज्ञान से अगर सामने वाले को भी फ़ायदा
हो रहा है हो और उसका भी कुछ भला हो, तो हमें वो चीज़ ज़रूर बताना चाहिए, वो उपाय ज़रूर बताना चाहिए। इससे भी बहुत कृपा होती है भगवान की। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी ईश्वर अच्छा करता है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि शांति देख, मेरे साथ ना बहुत परेशानी, तेरे को तो पता ही है उस टाइम पे भैया की जॉब छूटी हुई थी, तो घर में कितनी दिक्कत हो गई थी, और पैसे की वजह, पैसे अगर घर में कम होने लगते हैं ना तो कले कलेश का कारण शुरू हो जाता है। तो मैंने कुछ उपाय किए थे जो पंडित जी बताए थे, उस दिन मंदिर गई थी, तो मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर तू भी ऐसे कर ले तो हो सकता है भगवान की कृपा हो, लड्डू गोपाल की कृपा हो, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। तो फिर वो बड़ी खुश हो के पूछती है उनकी काम वाली, और उन्होंने सारे वो उपाय बताए जो कि उन्होंने किया। छोटे छोटे उपाय, जैसे कि उसने कह दिया कि सोना चांदी तो तू भी नहीं खरीद सकती, उस टाइम पे तो मेरी भी स्थिति नहीं थी, मैंने भी नहीं खरीदा, तो ये छोटे छोटे उपाय कर ले। चावल उस दिन अपने घर में ले आ, कुछ अगर दान कर सकती है दान कर दे, अपने घर में उस दिन झाड़ू लेके आ, लक्ष्मी जी के पास ये रख, जितना हो सके। तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो तू 10-10 रुपए जो गरीब बैठे रहते हैं ना मंदिर के बाहर, वहाँ पे दे आ। कुछ फल फूल ले ले, 1 दर्जन, बहुत ज़्यादा नहीं है पैसे, 1 दर्जन आप केला ही ले लो, केला ही, एक केला ही गरीबों में बांट दो। मतलब देखो, दान करने के लिए भी कोई सीमा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, कम से कम भी कर सकते हो, लेकिन आपकी भावना सही होना चाहिए, आपके जो सोच है वो सही होनी चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के उससे नहीं, या कि किसी की घमंड के उससे नहीं कि हम तो इतना दान कर रहे हैं, तुम तो इतना कम कर रही, इस भाव से भी नहीं। आपके जितना सामर्थ्य है आप उतना करो। जब हम ऐसे करते हैं ना, क्योंकि हम सामने वाले से झूठ बोल सकते हैं, किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ईश्वर का तो सारा कुछ पता है ना कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है, हमारे मन में क्या चल रहा है। इसलिए कभी भी दान पुण्य बिल्कुल सच्चे हृदय से करो, निस्वार्थ भाव से करो। ऐसी भक्ति से, ऐसी सेवा से, ऐसे दान से हमारे कन्हैया बहुत खुश होते हैं। और जिस घर में कन्हैया का वास होता है ना, उस घर में कितनी भी परेशानियां हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन कभी न कभी उनका अंत ज़रूर होता है, और कोई ना कोई ऐसी सलाह हमें मिल जाती है, कोई ना कोई ऐसी जानकारी मिल जाती है जिसके करने से हमारे जीवन में लाभ होता है और हमारा जीवन सफल बनता है, उन्नति मिलती है। ऐसे ही किया रचना जी ने, और रचना जी ने जो बताया वो किया इनकी काम वाली ने, जिसके करने से कुछ महीने में ही रिजल्ट आया, और इनका बेटा वो जो परीक्षा थी वो पास किया, गवर्नमेंट ऑफिसर बना। आज भगवान की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से और अक्षय तृतीया में किए गए उपाय की वजह से आज वो एक सरकारी ऑफिसर की माँ कहला रही हैं। यहाँ पे रचना जी का जीवन बहुत सुखी है, वहाँ पे उनका जीवन बहुत सुखी है। तो ये अक्षय तृतीया का जो इस बार का संयोग है ना, बहुत वर्षों के बाद बन रहा है। तो ये कुछ उपाय हैं जो बहुत कम पैसे के हैं और बिना पैसे के भी हैं, तो इनको करके अपने आप को धन्य बनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटने की कोशिश करो, जिसमें कि आपके जीवन में भी खुशियाँ आए। तो अगर लड्डू गोपाल को मानते हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।